बेपनाह प्यार तुमसे भाग 11। सुबह सब नाश्ते के टेबल पर थे, तभी ऋषभ के पापा ने अपनी माँ से कहा, माँ हम लोग चाह रहे थे कि माया और ऋषभ की एंगेजमेंट उसके बर्थडे के दिन कर दे, आपकी क्या राय है। दादी थोड़ा सोचते हुए बोली, देख मेरा तो एक ही पोता है, मैं उसके लिए एक अच्छी लड़की चाहती हूँ जो साड़ी या सूट पहने, जिसके लंबे काले बाल हो, जो हंसे तो फूल खिल जाए, जिसमें सादगी हो, जो पूरे परिवार की देखभाल करे, जो अपने परिवार की खुशी के लिए कुछ भी कर जाए, जो हर परिस्थिति में अपने परिवार की रक्षा करे। बुरा नहीं मानना बेटा, पर तेरे दोस्त की बेटी माया में मुझे ये एक भी गुण नज़र नहीं आया। तुमने उसके कपड़े देखे? दादी आश्चर्य से बोली, मुझे तो बहुत शर्म आ रहा था। ऋषभ की माँ समझ गई दादी को अनु बहुत पसंद है, वो भी तो अनु को ही अपनी बहू बनाना चाहती है, पर ऋषभ से डरती है। ऋषभ के पापा भी अनु को अपनी बहू के रूप में देख रहे थे, पर वो जानते थे कि ऋषभ को अनु पसंद नहीं है। सब अनु की तरफ ही देख रहे थे और उसके बारे में मन में कल्पना कर रहे थे। तभी घर के फ़ोन पर अनु की माँ का फ़ोन आया। फ़ोन ऋषभ के पापा ने उठाया था। वो बोले, नमस्ते बहन जी, कैसी है आप, और भाई साहब कैसे हैं? अनुष्का की माँ, हम सब अच्छे हैं भाई साहब, और आप सब सभी कुशल मंगल है। तभी ऋषभ ऑफिस के लिए घर से निकल रहा था। वो जाते जाते बोला, अनु तुम साइट पर मत जाना, मैं वहीं जा रहा हूँ। अगर तुम्हें ठीक लगे तो ऑफिस की दूसरी गाड़ी यहीं है, अगर ज़रूरी हो तो ही घर से ऑफिस जाना। फिर वो धीरे से अपना सिर हिला दी और चुप हो गई। वो अंकल को फ़ोन पर बात करते सुनने लगी। अनु की माँ बोली, अनु के मामा मामी आए हैं, तो अगर आप लोग कुछ दिनों के लिए अनु को यहाँ भेज देते तो बहुत अच्छा होता। ऋषभ के पापा बोले, बहन जी ये भी कोई पूछने की बात है, मैं इसे 7 दिनों की छुट्टी दे रहा हूँ, पर सुनिए एक बार इसकी दादी से भी परमिशन लेना होगा आपको, क्योंकि वो दादी की लाडली है। जी भाई साहब, दादी से बात करके वो सब बात समझा दी। दादी ने भी हाँ कर दिया। दादी बोली, जा अनु जल्दी से अपने कपड़े पैक कर ले, अब तू 7 दिनों के लिए मायके जा रही है। वो आश्चर्य से बोली, जी। दादी बोली, तो और क्या, इस घर में तो तू इतने दिनों से है और अब अपने माँ पापा के पास जा रही है, तो वो मायका ही हुआ ना। वो अपने कमरे में चली गई। ऋषभ के पापा ने अपनी माँ से पूछा, माँ आपने अनु को भेज दिया तो आपका ख्याल कौन रखेगा? आपको तो उसके बिना एक भी दिन अच्छा नहीं लगता है। दादी बोली, देख बेटा, मैं अपने पोते के लिए अनु को पसंद कर चुकी हूँ, पर मुझे ये जानना है कि ऋषभ को अनु के बिना अच्छा लगता है या नहीं, वो उसे याद करता है या नहीं, उसे उसकी कमी महसूस होती है या नहीं, पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ तो है जो ये दोनों हमें नहीं बता रहे हैं। माँ बोली, अम्मा जी मैं भी तो यही चाहती हूँ, पर ऋषभ के कारण चुप हूँ। उसके पापा हंसते हुए बोले, यानी हम तीनों ही अनु को अपनी बहू बनाना चाहते हैं, पर पता नहीं ऋषभ क्या चाहता है, इसीलिए हम चुप है। दादी बोली, यही तो पता करना है हमें, बस इसीलिए मैंने उसे यहाँ से भेज दिया है। जब ऋषभ अनु को ऑफिस में नहीं देखता है तो वो समझ जाता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जब वो शाम में घर आया तो आकर ड्राइंग रूम में सोफे पर सिर पीछे करके बैठ गया। वो अपनी आंखें बंद करके आवाज़ लगा रहा था, अनु एक गिलास पानी देना प्लीज। रामू आकर पानी का गिलास रख दिया। माँ पीछे से आकर हल्के हाथों से उसके सिर को दबाने लगी। वो बोला, माँ आज मैं बहुत थक गया हूँ। फिर उसने चारों तरफ नज़र घुमाई, पर उसे अनु कहीं नज़र ही नहीं आ रही थी। वो माँ से संकुचाते हुए बोला, अनु कहाँ है? वो कहीं दिख नहीं रही है। दादी बोलते हुए आई, उसके मामा मामी आए हैं तो मैंने उसे घर भेज दिया। ठीक किया ना मैंने? वो बोला, हाँ दादी, पर अब तो शाम हो गई है, उसे आ जाना चाहिए था, आपकी दवा का टाइम हो रहा है। पापा ने कहा, बेटा तुमने अपनी दादी की पूरी बात नहीं सुनी। माँ ने अनु को 7 दिनों के लिए उसके घर भेज दिया है। वो अचानक चिल्लाकर उठा, क्या 7 दिनों के लिए? पर आप लोगों ने मुझसे पूछा क्यों नहीं? मेरा मतलब है कि दादी की देखभाल अभी ज़रूरी है, फिर ऑफिस में भी बहुत काम है। आप लोगों को एक बार मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था। माँ उसकी तरफ देखकर बोली, अगर हम तुझसे पूछते तो क्या तू उसे जाने देता? वो अचानक बोला, नहीं। माँ बोली, क्या? ऋषभ, मेरा मतलब है वहाँ रहने की क्या ज़रूरत है, रोज़ मिलकर आ जाती वो। आप लोग भी कभी कभी हद करते हैं। ओह मुझसे एक बार पूछ तो लेते, ऑफिस का भी काम इतना बढ़ा हुआ है।
वो सब कैसे होगा? दादी बोली, तो क्या इतने सालों से अनु नहीं थी तो तेरा काम नहीं चलता था क्या? तू ऐसे ही इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया? वो बोला, दादी आप समझ नहीं रही है। दादी, हाँ तो समझा ना बेटा, क्या समझाना चाहता है? ऋषभ, छोड़िए आप लोग नहीं समझेंगे। वो गुस्से से अपने कोट को उठाया और सीधे अपने कमरे में चला गया। दादी बोली, चलो उसके नहीं रहने से इसे फर्क तो पड़ा, आगे आगे देखो होता क्या है। ऋषभ रात को बिना कुछ खाए ही सो गया। वो अनु के बिना बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसे बेचैनी सी हो रही थी। एक तो वो मुझसे अभी तक नाराज है, ऊपर से उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है और ये लोग। पर अनु को तो मुझसे पूछना चाहिए था या बताना चाहिए था, पर वो भी ऋषभ। यही सब सोच सोच कर परेशान हो रहा था। सुबह जब वो जागा तो अनु को फ़ोन करने लगा, पर वो सोचा मैं उससे क्या कहूँगा। वो फ़ोन काट दिया। नाश्ते के समय अचानक दादी खांसने लगी। वो बोला, मैंने कहा था अनु को आप लोग भेजकर गलत कर रहे हैं। लो अब दादी की तबीयत खराब हो रही है, मैं उसे फ़ोन करता हूँ, वो जल्दी आ जाएगी। ऋषभ फ़ोन लगाने लगा, तभी दादी मना कर दी। मैं ठीक हूँ पगले, अरे थोड़ा सा मौसम के कारण खांसी हो गया है। तभी वहाँ माया और रवि आए। हेलो अंकल, हेलो आंटी, हेलो दादी जी। हाय हैंडसम, माया बोलते हुए ऋषभ के बगल में खड़ी हो गई। रवि अंकल आंटी को हाथ जोड़कर नमस्ते बोला, फिर दादी के पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया। दादी बोली, इसे कहते हैं संस्कार, ये लड़का अनु के लायक है। ये सुनते ही ऋषभ आश्चर्य से दादी को देखने लगा। अनु के लिए मैं ऐसा ही लड़का ढूंढ रही हूँ। एक बात पूछूं रवि बेटा, तुझे अनु कैसी लगती है? वो मुस्कुराकर बोला, दादी सच कहूँ तो मुझे वो बहुत प्यारी लगती है। वो चुप रहकर भी आंखों से बोलती है। उसके डांटने का भी अंदाज कुछ अलग है। जो उसे एक बार देखे वो उसी का हो जाए। रवि अनुष्का के ख्यालों में कहीं खो गया। दादी बोली, तो मैं उससे तेरी शादी की बात चलाऊं? वो खुशी से दादी के गले लग गया। ऋषभ मन ही मन बोला, ये कैसे हो सकता है? अनु की शादी रवि से कैसे हो सकती है? फिर माया बोली, भाई तू पागल हो गया है क्या? एक नौकरानी से तू शादी करेगा? ऋषभ को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और वो माया के ऊपर चिल्लाकर बोला, वो नौकरानी नहीं है, एक अच्छे घर की पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़की है। आज इसके हालातों ने और माँ भाई बहन की जिम्मेवारियों ने उसे काम करने पर मजबूर कर दिया है, पर वो अपनी मर्यादा जानती है। उसने आज तक जो भी किया अपने परिवार के लिए किया, उनकी खुशी के लिए किया। वो यहाँ रह रही है ताकि मैंने जो उसके परिवार की मदद की है उसे वो अपनी सेवा से चुका सके। वो 4 साल से मेरे लिए काम कर रही है। 1 साल का और बॉन्ड है, फिर वो आज़ाद है। इसके बाद वो चाहे तो मेरी कंपनी भी छोड़ सकती है। तुम्हें नहीं पता, आज बिजनेस में लोग अपनी ही कंपनी को धोखा देते हैं। जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स दूसरे कंपनी को देते हैं, सिर्फ अपनी अच्छी पोजीशन बढ़ाने के लिए। बहुत सारे कंपनियों ने अनु को भी ऑफ़र किया। वो चाहती तो ऐसा कर सकती थी, पर उसका ज़मीर नहीं माना। और तुम उसे नौकर बोल रही हो? सब लोग उसे गौर से देख रहे थे। आज तक उसने कभी भी उसके पक्ष में कुछ नहीं कहा, पर आज इसे क्या हुआ? रवि सोचा, ये कहीं उसे चाहने तो नहीं लगा? नहीं नहीं, ये तो उसकी तरफ प्यार से देखता भी नहीं है। माया बोली, रिलैक्स ऋषभ, तुम तो बुरा मान गए। मैं तो अपने भाई को समझा रही थी। दादी, पापा और माँ सब मुस्कुरा रहे थे। रवि बोला, लेकिन दादी आपके घर की रौनक है कहाँ? दादी बोली, वो कुछ दिनों के लिए अपने घर गई है। वो बोला, इसीलिए आज यहाँ का माहौल थोड़ा सूना सा लग रहा है। माया बोली, मैं तो यहाँ तुम्हारे बर्थडे और हमारी इंगेजमेंट की तैयारी देखने आई हूँ। ऋषभ बोला, जब अनु ही नहीं है तो तैयारी कौन करेगा? दादी फटाक से बोली, माया है ना? क्यों माया? माया बोली, मुझे ये सब नहीं आता है। तभी अनु का फ़ोन आया। फ़ोन रवि के सामने रखा था तो उसने फट से फ़ोन रिसीव कर लिया। फ़ोन उठाते ही बोला, हेलो कौन? किससे बात करनी है आपको? अनु बोली, आप कब आए? रवि खुशी से बोला, मिस अनु, देखिए मैं अभी आपको दिल से याद कर रहा था और आपका फ़ोन आ गया। लगता है हमारे दिल का कोई कनेक्शन है। मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। अनुष्का, जी? रवि, मेरा मतलब है हम सब यहाँ आपको बहुत मिस कर रहे हैं। शायद आप भी मुझे मिस कर रही होंगी, इसीलिए आपने तुरंत फ़ोन किया। वो बोली, जी नहीं जनाब, मैं तो दादी को
याद दिलाने वाली थी कि आज उन्हें पिंक वाली दवा लेनी है। आप दादी को फ़ोन दीजिएगा। रवि मुस्कुराते हुए बोली, कभी हमसे भी 2 शब्द बात कर लिया कीजिए अनुष्का। जी आप फ़ोन दे रहे हैं? वो गुस्से से बोली। रवि बोला, हाँ हाँ लीजिए, आपकी दादी यही हैं, दादी को भी आपसे ही बात करनी है। वो बोली, दादी आप कैसी है? आज सुबह पिंक वाली दवा आपको लेनी है, मैं सोची आपको याद दिला देती हूँ। दादी ऋषभ की तरफ देखते हुए बोली, हाय रे मेरी बच्ची, जब तेरी शादी हो जाएगी तो हमारा कौन ध्यान रखेगा? काश मुझे 2 पोता होता तो मैं तुझे अपने घर की बहू बनाकर हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रख लेती। फिर क्या? सबने बारी बारी से अनु से बात की। ऋषभ चाहकर भी उससे बात नहीं कर सकता था। वो बार बार सबको देख रहा था, उसे गुस्सा भी आ रहा था और वो बता भी नहीं पा रहा था। ऋषभ को अनु के बिना मन नहीं लग रहा था। वो हमेशा उसके बारे में सोचता रहता था। कई बार वो फ़ोन उठाता बात करने के लिए, फिर रख देता। क्या पूछूं? एटलीस्ट उसकी तबीयत के बारे में तो पूछ ही सकता हूँ मैं, पर कहीं वो बिजी होगी तो, या फिर अपने परिवार वालों के बीच में होगी तो, वो यही सोचकर फ़ोन नहीं कर पाता था। 3 दिन बाद ऋषभ ने अनु को फ़ोन किया। तुम्हारी तबीयत ठीक है? अनु धीरे से बोली, हाँ। तो तुमने सारे गेस्ट को मैसेज और ईमेल भेज दिया? वो बोली, जी। अच्छा तो कल गेस्ट कितने बजे से आने शुरू हो जाएंगे? अनुष्का बोली, शाम 7 बजे से। फिर वो संकुचाते हुए पूछा, ठीक है और तुम? मेरा मतलब है आओगी ना तुम? वो बोली, मैं क्या करूँगी वहाँ आकर, और वैसे भी मुझे 7 दिनों की छुट्टी मिली है, अभी तो मेरी छुट्टी। ऋषभ गुस्से से कॉल काटकर बेड पर फ़ोन को पटक दिया। दूसरे दिन सभी लोग होटल पहुंच गए। सारे गेस्ट भी आने शुरू हो गए। होटल की सजावट देखकर सब बहुत तारीफ कर रहे थे। ऋषभ भी सूट में तैयार था। वो किसी राजकुमार से कम थोड़ी लग रहा था। वैसे भी ऋषभ देखने में गुड लुकिंग था ही, हाँ नेचर ही थोड़ा अकड़ू था। माया भी अपनी आधी अधूरी कपड़ों में तैयार थी। दादी उसे देखकर नाक मुंह सिकोड़ रही थी। अनु के माँ पापा भी मामा मामी के साथ आ गए, पर अनु नहीं आई। ऋषभ की नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ अनु को ही खोज रही थी, पर वो नहीं आई। जब उसके परिवार के सारे लोग आ गए और वो नहीं आई तो ऋषभ ने उसे कई बार लगातार फ़ोन किया, पर वो फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रही थी। ऋषभ मन ही मन सोचने लगा, मुझे लग ही रहा था वो नहीं आएगी, पर उसने ये अच्छा नहीं किया। उसके बिना तो मेरी ये खुशी अधूरी है। ये मुझे क्या हो गया है? मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? आज मेरी इंगेजमेंट है, मुझे खुश रहना चाहिए, पर मेरा ध्यान अनु की तरफ क्यों जा रहा है? मैं ऋषभ राठौर हूँ, जो कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता, कभी किसी के लिए परेशान नहीं रहता। फिर वो अपने गेस्टों से बातें करने लगा, लेकिन उसका ध्यान कभी दरवाजे पर तो कभी अपने फ़ोन पर जा ही रहा था। अचानक स्टेज से आवाज़ आई, सर हमारे होटल के सारे स्टाफ मेंबर्स की तरफ से आपको इंगेजमेंट की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी लाइफ खुशियों से भरी हो, ये हम सभी की तहे दिल से कामना है। सब ने ताली बजाई। स्टेज पर अंधेरा हो गया। फिर म्यूजिक और रंग बिरंगी लाइटों के साथ गाना शुरू हुआ। सारे लोग स्टेज पर डांस करने लगे। अनु भी डांस कर रही थी। गाने के बोल थे, ओ राधा तेरी चुनरी। ये देखकर ऋषभ मुस्कुराने लगा। रवि अनु को देखकर उसके साथ ही डांस करने लगा। सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। डांस के बाद अनु दादी के पास आकर बोली, दादी हम सभी होटल वालों की तरफ से ये सरप्राइज कैसा लगा आपको? दादी उसका माथा चूमते हुए बोली, तूने हम सभी का दिल जीत लिया है। वैसे इस लहंगे में तू बहुत प्यारी लग रही है। वो मुस्कुराते हुए बोली, आंटी जी ने मुझे दिया है। और तभी वहाँ रवि और ऋषभ भी आते हैं। रवि ने अनु को देखते हुए कहा, आज आप गजब ढा रही है और ये लहंगा आप पर बहुत जच रहा है। वो बोली, शुक्रिया रवि जी, पर इसका सारा क्रेडिट आंटी जी को जाता है। पर रवि जी आप तो बहुत अच्छा डांस करते हैं। मुझे तो लगा कि आपको केवल बातें बनाना ही आता है। सब जोर से हंसने लगे। रवि मुस्कुराते हुए कहा, देखिए अगर आप यूं ही मेरी तारीफें करते रहिएगा तो एक दिन आपको मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। अनु चुप हो गई। वो ऋषभ की तरफ नहीं देख रही थी, पर ऋषभ उसे कुछ कहना चाह रहा था। तभी वहाँ रमेश आया और बोला, अनुष्का मैम केक रेडी है। सभी हॉल में इकट्ठा हो गए। ऋषभ ने केक काटा और सबसे पहले दादी को खिलाया। उसके बाद सभी स्टेज के पास गए और इंगेजमेंट शुरू हुआ। ऋषभ इंगेजमेंट तो कर रहा था,
पर उसका मन नहीं मान रहा था। वो बहुत बेचैनी महसूस कर रहा था। एंगेजमेंट के बाद दूसरा प्रोग्राम शुरू हो गया। सभी बहुत एंजॉय कर रहे थे। अनु सब लोगों की खातिरदारी में लगी हुई थी, पर उसके कपड़े बार बार उलझ जा रहे थे क्योंकि उसे इतनी हैवी कपड़ों की आदत नहीं थी। वो आंटी से पूछी, आंटी जी क्या मैं इसे चेंज करके सिंपल साड़ी पहन लूँ? आंटी बोली, क्यों, इतनी प्यारी तो लग रही है। वो क्या है ना कि मैं इन कपड़ों में काम नहीं कर पा रही हूँ। इतनी महंगी कपड़े पहनने की आदत नहीं है मुझे। आंटी बोली, ठीक है, जिस कमरे में मेरा सामान है उसी कबर्ड में एक नई साड़ी रखी है, उसे पहन ले, वो भी तुझ पर बहुत अच्छी लगेगी। वो बोली, अब क्यों नई साड़ी? मैंने कहा ना, ठीक है, आपकी बात कोई टाल सकता है। वो चली गई। दादी अनु को वहाँ से अकेले जाते देख ऋषभ से बोली, जरा अपनी मम्मी को तो मेरे पास बुला। वो बुलाकर लाया और दादी के पास खड़ा हो गया। जी अम्मा जी, कुछ काम था क्या मुझसे? दादी बोली, तू अनु को कहाँ भेजी है? वो ऋषभ की तरफ इशारा करते हुए बोली, उसे भारी कपड़ों में काम करने में परेशानी हो रही थी तो मैं बोली मेरे कमरे में एक नई साड़ी है, उसे पहन लो। वो साड़ी मैं माया के लिए लाई थी पर उसे नहीं पसंद आई। तो दादी बोली, ओह, तो वो तेरे कमरे में गई है? अच्छा तो चलो, अब सब ठीक है। ऋषभ ये सुनते ही वहाँ से चला गया। दादी और माँ का प्लान काम कर रहा था। अनु साड़ी खोज रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वो बोली, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, आप लोग नीचे चलिए। ऋषभ ने दरवाज़ा खोला और अंदर आकर फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। आप यहाँ? आश्चर्य से बोली। अगर माया के परिवार वाले आपको मेरे साथ देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे? आप पर उंगली भी उठ सकती है। वो उसके करीब आकर बोला, सब ने मुझे विश किया पर तुमने मुझे अभी तक विश नहीं किया। क्या बात है, मेरी इंगेजमेंट से तुम खुश नहीं हो? वो नीचे सिर झुकाकर बोली, आपको बर्थडे और इंगेजमेंट की ढेरों सारी बधाइयाँ। अब आप बाहर जाइए, सब आपको खोज रहे होंगे। वो बोला, तुम इन कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही हो। मैं अपना बर्थडे आज रात तुम्हारे साथ अकेले सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। तुम आज घर चल रही हो, बस अब बहुत हुआ। ये सब आज रात तुम मेरे साथ ही रहोगी, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। वो बोली, आप माया को धोखा दे रहे हैं। ऋषभ ने उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, मैंने कहा ना, तुम मेरी चाहत हो, मेरी ज़रूरत हो। अब आप जाइए यहाँ से, कोई आ जाएगा। ऋषभ, ठीक है, मैं तुम्हारा घर पर इंतज़ार करूँगा। अब कोई बहाना नहीं बनाना, वरना मैं सबके सामने तुम्हें तुम्हारे ही घर से उठाकर ले जाऊँगा। अनुष्का, मैं नहीं आऊँगी, मुझे 7 दिनों की छुट्टी मिली है और एक बार मैंने कह दिया सो कह दिया। आप मेरा इंतज़ार करते रहिएगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। आपकी जिद के कारण मुझे बहुत भुगतना पड़ चुका है, अब और नहीं। उसने पीछे से कहा। ऋषभ उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम ज़रूर आओगी, मैं इसके आगे कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। तुम्हें आना है तो किसी हाल में आओगी, वरना मेरी जिद और जुनून तुम इस बार फिर देखोगी। अनुष्का, तो ठीक है, आप इंतज़ार करते रहिएगा। ऋषभ वापस चला गया। थोड़ी देर बाद अनु नीले रंग की साड़ी में नीचे आई। तब रमेश ने कहा, कुछ लोग हल्ला कर रहे हैं। अनु समझ गई ये हल्ला किस लिए हो रहा है। वो स्टेज पर गई और बोली, कृपया आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। कुछ लोगों का कहना है कि बियर और वाइन के बिना ये पार्टी अधूरी है, तो उसका भी इंतजाम है, पर दूसरे हॉल में, लेकिन वो आपको 10 बजे के बाद ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ बच्चे और बूढ़े दोनों हैं। मैं नहीं चाहती किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, इसीलिए 10 बजे के बाद जो जाना चाहता है वो हॉल नंबर 2 में जा सकता है। फिर किसी ने कहा, अनुष्का जी आप बहुत अच्छा गाती है, आज कुछ हम सबको भी सुना दीजिए। रवि ये सुनकर बोला, हाँ भाई, मैं भी सुनना चाहता हूँ। वो बोली, नहीं नहीं, आज नहीं, फिर किसी दिन। आज क्यों नहीं? आज तो मौका भी है और दस्तूर भी। या फिर हम कहे, अनुष्का जी आपको आपके सर की इंगेजमेंट से खुशी नहीं है। अनु बोली, ऐसी बात नहीं है, हम सब अपने सर की इंगेजमेंट और बर्थडे से बहुत खुश है और ये हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। पर सच में आज गाने का दिल नहीं कर रहा है। ये तो सही नहीं है अनुष्का जी, आज तो आपको गाना ही चाहिए और हम सब की मांग है कि आज आप हमें गाना सुनाइए। फिर सबने ऋषभ से कहा, सर अब आप ही बोलिए, क्योंकि अनुष्का मैम तो हमारी बात मान ही नहीं रही है।
शायद वो आपकी बात मान जाए। ऋषभ हल्का सा मुस्कुराते हुए अनुष्का की तरफ देखा। वो ऋषभ पर अपनी नज़रें पड़ते ही इधर उधर देखने लगी। ऋषभ बोला, अनुष्का मैं सच में चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक गाना आज सबको सुना ही दो। अरे वाह, अब तो सर ने भी कह दिया, अब आप मना नहीं कर सकती है, अब तो आपको गाना सुनाना ही पड़ेगा। अनु, तो लीजिए, अब आपकी जिद पर एक गाना सुना ही देती हूँ, पर आप सब भी साथ दीजिएगा। सबने तालियों से स्वागत किया। अनु गाना शुरू कर दी। गाना के बोल थे, रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं, रब जो चाहे वही होना है, आदमी खिलौना है। गाना खत्म होते ही रवि दौड़कर अनुष्का के पास आकर बोला, आपका ये गाना सच में बहुत अच्छा था, दिल को छू गया। ये गाना खत्म हुआ तो अनु के मम्मी पापा बोले, अब हमें चलना चाहिए। वो अपने परिवार वालों को बाहर तक छोड़ने गई। तभी उसकी माँ बोली, काम खत्म करके जल्दी घर आ जाना। वो बोली, हाँ माँ चलिए, बाय। ऋषभ ने सुना तो बोला, तुम अपनी माँ को मना क्यों नहीं की? तुमने उन्हें बताया क्यों नहीं कि तुम नहीं आओगी? अनुष्का, क्योंकि मैं जाऊंगी। ऋषभ गुस्से से बोला, मैंने कहा ना तुम नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। अनुष्का, मैं ज़रूर जाऊंगी। ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हैं आप? क्यों अपना और मेरा तमाशा बनाना चाह रहे हैं? छोड़िए मेरा हाथ, कोई देख लेगा तो। ऋषभ बोला, देख लेने दो। ऋषभ राठौड़ किसी से डरता नहीं है। तभी दादी ने ऋषभ को आवाज़ दी। ऋषभ चला गया। सब एंजॉय कर रहे थे। अनु सबका ध्यान रख रही थी। अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।